इस वीडियो में आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने जरूर रहिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो 10+2 के बंदे ज्यादातर क्या करते हैं। 10+2 के बंदे ज्यादातर ये करते हैं, जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं, तो उन्हें क्या होता है कि वो केवल किस चीज के पीछे पड़े रहते हैं, बस एक चीज क्या होती है, उनको मैथ लगानी आती है। बस भाई मैथ के पीछे पड़े रहते हैं। मैंने 90% बंदों को देखा है, मैंने 90% बंदों को देखा, फिर से सुन लीजिए, मैंने 90% बंदों को देखा है जो 10+2 में और कोई सब्जेक्ट पढ़े या ना पढ़े, पर उन्हें मैथ जरूर पढ़ना है, उन्हें मैथ पढ़ना रहता है, पर उनको ये खुद भी नहीं पता होता मैथ क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं इतनी ज्यादा, ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उन्हें खुद नहीं पता। एक कारण सबसे बड़ा ये है ना कि उन्हें ये चीजें नहीं पता है कि मुझे लाइफ में आगे जैसे मैं क्रॉस होऊंगा 10+2 के बाद, कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना है। अब वो गलती उनकी भी नहीं है, जो 10+2 में होते हैं, जो चलो 10th क्लास में तो बहुत लो हो गया, ट्वेल्थ में बताते हैं। अब ट्वेल्थ में वो गलती क्या करते हैं, अब भाई जब 10th में तुमने वो गलतियां करते आए हो तो ट्वेल्थ में भी ज्यादातर गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप को सुधार लेते हैं, पर बहुत से ऐसे होते हैं जो अपने आप को नहीं सुधार पाते हैं। और 10th क्लास में सबसे बड़ी गलतियां यही होती है। हम लोग क्या करते हैं, मैं खुद भी यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ हूं, तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बस वही मैथ लगाना, वही मैथ लगाना। ज्यादातर हो सकता है तो ज्यादातर फिजिक्स पढ़ लेंगे या केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। इंग्लिश को तो इतना दूर रखते हैं भाई, इतनी कोसों कोस दूर रखते हैं कि उससे जैसे कोई रिलेशन ही नहीं है। पर सबसे ज्यादा आगे चल के जो लाइफ में हमें जो फेस करना होता है वो इंग्लिश का फेस करना होता है। हम रहते जरूर है इंडिया में, पर यहाँ पर 90% जो चीजें यूज होने लगी हैं, ऐसा मुझे लगने लगा है कि 90%। मैं किसी चीज का कोई डाटा नहीं दे रहा हूं कि जो 90% के अकॉर्डिंग है, मैं अपने पर्सनल बता रहा हूं कि ऐसा लगता है कि जो 90% जो यूजेस है वो इंग्लिश का यूज होने लगा है। आप अगर किसी एक माहौल में रहते हैं जो ज्यादातर वहां पर एटमॉस्फेयर में तो हिंदी बोलते हैं, तो वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे वैल्यू उसी की है। पर आप जैसे ही वहां से बाहर निकलेंगे तो आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं भाई, जब हम यहां से निकलेंगे तो आगे जैसे लगता है कि हाँ भाई यहां पर लग रहा है कि यूजेस हो रहा है। आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, या आप डॉक्टर लाइन में जाएंगे, या किसी एयरफोर्स लाइन में जाएंगे, या डिफेंस लाइन में किसी भी लाइन पे जाएंगे, तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो बंदी होते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, तो उनसे हम लोग कितनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। कारण क्या है कि भाई हमें आती नहीं है ना, यूपी बोर्ड वालों को उन्हें आती है। और आगे चलते चलते धीमे धीमे क्या सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्डों की डिमांडेड बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्हें कुछ आया ना है पर इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। उनकी इंग्लिश जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है उनकी इंग्लिश ही होती है, और यही कारण होता है कि उनकी फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन बन जाता है। और यूपी बोर्ड वालों के क्या, उन्हें हिंदी बोलनी है, अगर इंग्लिश में कोई वर्ड बोल भी दिया ना गलती से, तो उन्हें खुद डाउट होने लगता है अपने ऊपर, भाई ये गलत है या सही है। तो वो अपने ऊपर खुद डाउट करने लगते हैं कि ये गलत है कि सही है। और बहुत सारे ये गलतियां बच्चों की भी है, पर गलतियां ये कुछ टीचरों की भी है, ये आपको रियलिटी है, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप जितने भी टीचर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये जो यूपी बोर्ड में जो टीचर होते हैं जो इंग्लिश के, तो वो खुद साला इंग्लिश में ना बोल के चीजों को हिंदी में रिलेट करते हैं। तो बंदा जब तुम खुद नहीं बोल रहे हो, जब तुमको खुद नहीं चीजें पता है, तो सामने वाले बंदे को कैसे बताओगे, तुम कैसे आएगी उसे। आप तो उससे ज्यादा नॉलेजेबल है ना, तो आपके पास ज्यादा इतनी सारी नॉलेज है, तो आपको बताना चाहिए भाई लाइफ में आगे चल के बहुत सारी चीजें को यूज ही इंग्लिश से होने वाला है। तो इसलिए आपको अपना इसी वक्त और इसी टाइम आपको इंप्रूव करना होगा। और ये इंग्लिश से ही से रिलेटेड ऐसा नहीं वीडियो में बता रहा हूं कि ये देखिए, अगर आप केवल एक चीज पर डिपेंड है तो आप लाइफ में आगे चल के कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज को खो रहे हैं। आप केवल देखिए, आपने क्या, मेरी मेरी खुद की मैं पर्सनल गलती बताता हूं कि मैंने जो 10th क्लास में गलतियां की थी, मैं अब धीमे धीमे उसे सुधार भी लिया, मैं सुधारने की कोशिश भी कर रहा हूं। 10th क्लास में सबसे ज्यादा मैं सब्जेक्ट जो पढ़ने वाला मेरा सब्जेक्ट था वो तो मेरा मैथ था। मैं सबसे ज्यादा मैथ ही लगाता था। मैं मैथ को रीड करता था। आप कहेंगे मैथ की रीड भी करते हैं, हाँ मैं मैथ की बुक को रीड करता था और मैथ को अच्छी तरीके से लगाता था। पर मुझे आगे चल के ये नहीं पता था कि मुझे इस मैथ की फील्ड में जाना है या नहीं जाना है। पर मैं जाना भी कोशिश भी करता था, पर उसका जो वहां पर जो इतना ज्यादा अमाउंट था उस कॉलेजों का, जो कॉलेज वगैरह थे, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो इस वजह से मुझे अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ी। जब फील्ड चेंज होंगी तो सब्जेक्ट चेंज होंगे, और सब्जेक्ट चेंज होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें हैं, और इसी तरीके से लाइफ में भी है। देखिए मैंने केवल एक सब्जेक्ट का यूज करके मैं यहाँ आया, तो देखिए कितनी बड़ी गलती होगी, मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को खो रहा था। इसी तरीके से अभी अपना टाइम चल रहा है। आप सोचेंगे कि केवल एक ही चीज पे हम फोकस कर लें, कि सपोज करिए कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप केवल जॉब पे ही डिपेंड रहेंगे, तो ये आपको फ्यूचर में चल के आपके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। रीजन है, आपने केवल जॉब की, जॉब में आपने ज्यादातर कुछ चीजें सीखी या नहीं सीखी वो आप पर डिपेंड करता है। पर आप जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे तो लाइफ के अकॉर्डिंग आपको भी बढ़ना होगा, अपने आप को भी इंप्रूव करना होगा।
जब आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे तो सब फिर आपके क्या कहते हैं, आप नई चीजें को फेस करेंगे तो फिर आपसे वो चीजें नहीं होंगी। जब वो चीजें नहीं होंगी तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उन चीजों को इतनी अच्छी तरीके से करना नहीं आएगा, तो आपको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है कि आप केवल एक चीज पर डिपेंड मत रहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब पर डिपेंड मत रहिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो केवल एक ही बिजनेस पर डिपेंड मत रहिए। आपके कुछ ऐसे सोर्सेज होने चाहिए जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, कम से कम 3 से 4 सोर्सेज होने चाहिए जिनसे आपको अमाउंट आ सके, एक इतना बड़ा अमाउंट आ सके जिससे कि आप एक मंथली अगर बैठकर भी आप खा सकते हैं तो आपको पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इन तरीके से हैं, जब आप अपनी लाइफ में अपने आप को धीमे 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 इंप्रूव करते जाएंगे लिटिल बिट थोड़ी तरीके से, तो आप बेहतर तरीके से चीजों को कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने केवल यही बताया है। ये मेरा केवल जो मेरा बताने का सीजन था, ये था जो मैं केवल मैथ से रिलेटेड नहीं बता रहा हूं, मैं लाइफ में भी बता रहा हूं। केवल आप केवल एक ही फैमिली में, जैसे कि आपकी मैरिज हो गई तो आप केवल एक अपनी तरह वाले देख रहे हैं कि मतलब जो लड़कों के घर वाले होते हैं उन्हीं को देख रहे हैं, और सामने जो लड़की घर वाले से उनको रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी चीजें आगे चल के बहुत प्रॉब्लम करती हैं। देखिए, एक चीज पर डिपेंड नहीं रहना है, वो चाहे कोई भी चीज हो। वो देखिए, एक ही चीज पर डिपेंड नहीं रहना है, वो चाहे जो भी कोई चीज हो। अगर आपको बेटर बनना है तो आपको सारी चीजें नहीं सीखने की जरूरत है, पर कुछ चीजें ऐसी सीखनी होगी जो आपके काम है। वो अब आपको पता हो कि आपको कैसी कौन सी चीजें सीखनी है और वो कौन सी चीजें हैं जो आपको सीखनी है और कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं सीखनी है।